कि अशोक अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? साथियों ऑप्शन नंबर सी 13। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा ऊर। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 6 नंबर, बोल रहा है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी कल्हड़। प्रश्न हमारा 7वां, बोर्ड है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4वीं शताब्दी में। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य में जानकारी मिलती है प्राक मौर्य काल की। ऑप्शन नंबर सी प्राक मौर्य काल की। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी प्राक मौर्य काल की। 9 नंबर बोला कि पुराणों की संख्या ठीक है कितनी है? साथियों पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 18। प्रश्न है हमारा 10वां, बोर्ड है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी मुद्राध्यक्ष। 11 नंबर बोले अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था ना? तो साथियों अल बरूनी महमूद गजनी। ठीक है ना। महमूद गजनी। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? महमूद गजनी। प्रश्न है हमारा 12 नंबर, बोल रहा है दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? साथियों ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान बेगम। प्रश्न है हमारा 13 नंबर, बोल रहा है 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? साथियों ऑप्शन नंबर बी बदाऊनी। 14 नंबर बोल रहा है कि दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही संबंधित है साथियों अकबर के साथ। ऑप्शन नंबर सी अकबर के साथ। प्रश्न हमारा कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर, बोल रहा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? साथियों लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सॉरी लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था ना? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोधी। ठीक है ना। प्रश्न 17 नंबर बोला है किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? विधि नियंत्रण। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। ठीक, विधि नियंत्रण व्यवस्था व्यवस्था। ठीक। प्रश्न नंबर 18 नंबर बोल रहा है यहाँ पर कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। साथियों सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की ना, देखिए यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली ना। ऑप्शन नंबर सी होगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली होगा। प्रश्न नंबर है 19 नंबर, बोल रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 10 मई को। प्रश्न नंबर 20 नंबर, 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? साथियों 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 21 नंबर, व्यापकता का सिद्धांत का संबंध था? ऑप्शन नंबर बी डलहौजी से। 22 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर, साथियों अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी कार्निवाली से। प्रश्न नंबर 23 नंबर, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कानू। ऑप्शन नंबर डी सिंधु और कानू ने। प्रश्न 24 नंबर, बोले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में। 24 के बाद 25। ठीक है ना। 25 नंबर प्रश्न हमारा बोल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ऑप्शन नंबर बी 1947 में। 26 नंबर बोला है कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था ना? साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1946। ठीक है ना। ठीक। प्रश्न हम देखते हैं अगला नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इसको चल लेते हैं। बोला है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैथिक लॉरेंस। 28 नंबर बोला है शिमला सम्मेलन हुआ था तो 1945 में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बी 1945 में। प्रश्न देखिए हम लोग 2009 10 11 ख़त्म कर लिए। ठीक है ना। हम अब 2012 देखते हैं। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है मोहनजोदड़ो। यदि नहीं दिया रहता मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ दिया रहता साथियों हम राखीगढ़ मारते, करेक्ट होता हमारा। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा दूसरा, बोल रहा है प्रश्न दूसरा कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? साथियों धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक।
तीसरा, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान एवं महायान। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 नंबर, अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? साथियों मेवाड़ पर। ठीक है ना, मेवाड़ पर। पांचवा, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? साथियों आलमगीर के नाम से, तो ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 6 नंबर, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? साथियों अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा मौर्य वंश, आंसर होगा मौर्य वंश। प्रश्न 7वां बोर्ड है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध साथियों ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। 8वां बोर्ड है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट। प्रश्न है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बाबर की आत्मकथा का क्या, बाबर की आत्मकथा का क्या है नाम? छूट गया। ठीक है ना। साथियों बाबर नाम कोई कहता है या कोई तुजू के बाबरी दोनों कहता है, तो आप दोनों मार दीजिएगा। ठीक है ना, तुजू के बाबरी और बाबरनामा दोनों। 10वां प्रश्न बोला कि आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? आइन ए अकबरी। साथियों आइन ए अकबरी ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। ठीक है ना, अबुल फजल। प्रश्न हमारे 11 नंबर बोले पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1526। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1526। प्रश्न हमारा 12, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय। 13, वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? साथियों ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमको कंफ्यूज लग रहा है, वास्को डिगामा बहुत कंफ्यूज है। बुक में 20 मई 1498 है और कहीं कहीं तो 17 मई लिख दे रहा है, तो हम कौन मारे? गूगल पे भी सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर 20 मई दिखा रहा है, तो हम क्या करें? हम 20 मई मानते हैं। ठीक है ना, 20 मई 1498 को। प्रश्न हमारा है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न साथियों हमारा क्या होगा? बोला है गोपुरम का संबंध है ऑप्शन नंबर डी, मंदिर से। ठीक है ना, किससे था? तो ऑप्शन नंबर डी, मंदिर से। 15, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए, 5, डी 5। 16, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था साथियों दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत में। प्रश्न नंबर 17, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। प्रश्न 18 बोले कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1853 ईस्वी में। प्रश्न हमारा है 19 नंबर और 20 नंबर। यहाँ पर प्रश्न है हमारा 19, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? साथियों ऑप्शन नंबर ए, 1919 ईस्वी में। कब? 1919 ईस्वी में। प्रश्न 20 नंबर बोला है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा कितना है, इसमें कितना प्रश्न बचा है? इसमें 28 प्रश्न है। हाँ 28 है। प्रश्न है हमारा 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? साथियों ऑप्शन नंबर बी, अल हिलाल। 22, सिंधु कानून ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? सिंधु और कानून है ना। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर, साथियों ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह का। प्रश्न 23 बोला कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? साथियों ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में। प्रश्न 24 नंबर बोला है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर प्रश्न 24 नंबर बोले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर साथियों ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 25 नंबर बोला कि भारतीय संविधान का निर्माण में कितने समय लगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए, 2 साल 11 महीना 18 दिन। 26 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि सभी ने अवज्ञा, 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? साथियों ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। 27 बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था?
साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930। बोल रहा है कि 28 प्रश्न बोले दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ। साथियों दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम लोगों ने आज आज ब्रदर ये देखिए आज तारीख कितना है। आज तारीख है हमारा 6 तारीख। हाँ 6 तारीख है 1वां महीना 2024 है। आज हम लोगों का रिवीजन किए हैं। ठीक है ना, साल कितना तक किए हैं तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कितना तक किए हैं। साल 2022 तक, सॉरी हाँ 2009 से, कहाँ से 2009 से 2012 तक। ठीक है ना, इतना हम लोगों ने रिवीजन किया है। ऐसे ही करते करते पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक, तो हमारा आगे क्लास में कल मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद।